मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही खास जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो के एंड तक आप लोग जरूर बनी रहेगा। देखिए दोस्तों, कुछ चीज की जानकारी हमें ना होने के कारण हम ऐसी चीजें अपनी इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं किसी और को यदि दे देते हैं तो हमारा अच्छा वक्त जो चल रहा होता है वो किसी और के हिस्से में चला जाता है और उनका जो बुरा वक्त चल रहा होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी परेशानियों को खुद ही हाथ धर के आमंत्रण देते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे टिप्स बता रहा हूं, यदि इनको आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो कभी भी दोस्तों आपकी जिंदगी में परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, ठीक है, ये गलतियां क्या होती है, हमारे ग्रहों को अनबैलेंस कर देती हैं। हमसे जुड़ी हुई हर एक वस्तु, ठीक है, खाने से लेके, पीने से लेके, पहनने से लेके, ओढ़ने से लेके, हर एक चीज में किसी ना किसी ग्रह का संबंध होता है। और हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है, ठीक है, वो सब ग्रहों के योग के कारण होता है। अगर हम इन ग्रहों को बैलेंस कर लें तो आधे से ज्यादा नहीं दोस्तों, पूरी की पूरी परेशानियों को हम सॉल्व कर सकते हैं। हर एक परेशानी से हम मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन ये टिप्स है दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो जरा आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए आपके नाखून जो होते हैं, ठीक है, नाखूनों का आप लोग क्या करते हैं कि नाखून जो काटते हैं नेल कटर से या किसी ब्लेड वगैरह से, जिस चीज से भी आप नाखून को काटते हैं, ठीक है, तो एक चीज का हमेशा याद रखें, कोई और की काटने वाली चीज जिससे कोई और अपना नाखून काटता है उससे आपको कभी भी अपने नाखून नहीं काटने चाहिए। और अपने नाखून आप जिस चीज से भी काटते हैं, नेल कटर से काटते हैं, ब्लेड से काटते हैं, कैंची से काटते हैं, जिस चीज से भी काटते हैं, उनको कभी किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। ये पहला टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर इसको आप फॉलो करेंगे तो आपके कई हद तक 75 से 85% तक आपके शनि ग्रह आपके बैलेंस हो जाएंगे। नाखून में दोस्तों बहुत पावर होती है, आप लोगों ने सुना होगा, काफी लोग नाखूनों से तंत्र मंत्र बहुत सारी ऐसी क्रियाएं करते हैं। तो नाखूनों को यदि आप काटते हैं तो कहा जाता है कि नाखून, अपने नाखून काटने वाली चीज यदि आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर वाले व्यक्ति के साथ में, आपको अपने घर के मेंबर्स के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि सबकी जो बर्थ चार्ट होती है और उसमें ग्रहों की जो दशाएं होती हैं सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। किसी का ग्रह यदि अनबैलेंस है और उसका आप यदि यूज करते हैं तो आपका ग्रह क्या होगा, अनबैलेंस। वो ग्रह, वो प्लैनेट जो किसी और के बर्थ चार्ट में है उसको बुरा फल दे रहा है, वो आपको बुरा फल देना शुरू कर देगा। और यदि आप अपना यूज कर किया हुआ कोई भी नाखून काटने वाला नेल कटर किसी और को देते हैं, अपने घर के मेंबर्स को भी देते हैं, ठीक है, तो आपके जो बुरा अच्छा समय होगा वो आपका मतलब कि बुरे समय में बदल जाएगा। तो हमेशा ध्यान दें कि कभी भी अपने नेल कटर वगैरह किसी को यूज करने ना दें, अपना सब अलग से रखें, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं आपके कपड़े। कपड़े आप लोग सभी जानते हैं कि शनि से रिलेटेड होते हैं, पूरी बॉडी में एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो अपने पहने हुए कपड़े आपको, भले ही वो घर के मेंबर्स हो, आपको नहीं देने हैं। कपड़े में सब कुछ आ जाता है, आपके शूज भी आ जाएंगे, आपके सॉक्स भी आ जाएंगे, आपके कपड़े भी आ जाएंगे, है ना, मतलब कि कुछ भी चीज है, ये चीज आपको ना तो किसी के पहने हुए आपको यूज करने हैं और ना ही किसी को अपना यूज किया हुआ किसी को आपको उपयोग करने में देना है, ठीक है। टॉवेल वगैरह हो गई, ठीक है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो हम भी यूज कर लेते हैं, हमारे घर के मेंबर्स भी यूज कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आप अपनी परेशानियों को खुद ही आमंत्रण दे रहे होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपके घर के किसी मेंबर्स का ग्रह बर्थ चार्ट अलग है, ठीक है, उनके ग्रह और आपके ग्रह जब दोनों आपस में मिलते हैं, किसी कोई ग्रह ऐसा होता है जो नीच का फल दे रहा होता है, ठीक है, और जब दोनों आपस में मिलते हैं तो कभी कभी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। छोटे छोटे टिप्स दोस्तों फॉलो करने से आप अपनी लाइफ में सारी की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और तीसरी आ जाती है दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज है, ठीक है, वो है आपकी कंघी, जो आपके राहु से जुड़ी हुई होती है। कंघा जो होता है कभी भी किसी को यूज नहीं करने देना चाहिए। अक्सर क्या होता है, काफी लोगों को मैंने देखा है कि गेस्ट वगैरह आते हैं, ठीक है, और गेस्ट वगैरह को यूज करने के लिए दे देते हैं, है ना। तो ये गलती कभी ना करें। अपना कंघा, घर के सभी मेंबर्स का कंघा, ये चीज आपको हमेशा अलग ही रखनी चाहिए। क्योंकि सिर जो होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सिर में कितनी वो होती है, यानी कि पूरी आपका ब्रेन जो होता है पूरी बॉडी को वही चला रहा है, ठीक है, और सिर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पार्ट होता है। तो यदि आप अपना कंघा किसी को भी यूज करने देते हैं, घर के मेंबर्स को भी यूज करने देते हैं, तो आपके राहु हमेशा बिगड़े रहेंगे। राहु का बिगड़ना, अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आना, तकलीफें आना। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपने कपड़े, अपने शूज, अपना नेल कटर और अपना कंघा, इन चीजों को आपको कभी किसी को यूज नहीं करने देना। अपना परमानेंटली अपना अलग रखिए, पर्सनल रखिए अपना।
और खुद ही यूज करिए, और हमेशा इन चीजों को साफ करके रखें। अगर आप कंघा साफ रखते हैं, कपड़े साफ रखते हैं, ठीक है, तो इनसे क्या होता है, आपके शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह हमेशा बैलेंस होते हैं। और शूज का एक चीज दोस्तों हमेशा याद रखें कि शूज अगर आप बहुत ज्यादा घिसे पिटे पहनते हैं, मतलब कि काफी हद तक बहुत पुराने हो गए हैं, और यदि उनको आप यूज कर रहे हैं, तो आप बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, शत्रुओं को आमंत्रण दे रहे हैं, अपनी लाइफ में ऑप्टिकल्स खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि जितने ज्यादा पुराने जूते पहनेंगे, जितने फटे जूते पहनेंगे, उतने शनि आपके बिगड़े हुए होंगे। कंघे में ध्यान देने वाली चीज ये है कि कंघा हमेशा साफ रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। काफी लोग क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं, चल रहा है, काम चलाओ, चलने दो, तो ये गलती कभी ना करें। राहु आपके हमेशा आपके ऊपर बिगड़े रहेंगे। राहु के बिगड़ने का मतलब कि अचानक से ही परिस्थिति खराब हो जाना, अचानक दुर्घटनाएं होना, अनएक्सपेक्टेड पैसा घर से खर्च होना, बीमारियां आना, दिमाग का शांत ना रहना, डिप्रेशन में रहना, टेंशन में रहना, अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचना, ये बहुत सारी चीजें राहु से रिलेटेड होती हैं। अगर राहु आपके कंट्रोल में है, बैलेंस में है, तो आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड मनी आना शुरू हो जाएगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे, सभी काम सिर्फ सोचने मात्र से बनने लगेंगे। तो इन चीजों को दोस्तों फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपनी कोई। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कंघा, जो सबसे मेन चीज माना जाता है, अगर कंघा अगर आपका कभी चोरी हो जाता है, तो समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा। कंघा अगर आपका चोरी हो जाता है, कोई चोरी करके ले जाता है, तो ये सोच लीजिए कि आपके राहु हमेशा के लिए बैलेंस हो गए। तो कंघा चोरी होना, कपड़े चोरी होना, या फिर आपके शूज, जो सॉक्स वगैरह, ये चोरी होना, ये बीमारियां घर से चली गई। नेल कटर का चोरी होना, शनि आपके बैलेंस हो गए। ये दोस्तों छोटे छोटे टिप्स आप फॉलो करके देखिए, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 11 डेज से 21 डेज में परिवर्तन साफ साफ नजर आएगा। अगर बहुत ज्यादा ऑप्टिकल्स लगे हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा परेशानियां लगी हैं, तो आज की जो आपको टिप्स दी है, इन टिप्स को बस फॉलो करना शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। सारी की सारी परेशानियां धीरे 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 आपकी सारी परेशानियां सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों एक चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आप लोग को नहीं मिल रहा, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कोई प्रॉब्लम है ना, और हो सकता है आपका घर का वास्तु अनबैलेंस है, या घर में कोई तंत्र मंत्र किया कराया है। किसी भी प्रकार की समस्या का मुझसे यदि समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं, कर्ज की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है, असाध्य रोग है, पति पत्नी माने दाम्पत्य जीवन में परेशानी, बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का आपको नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे जाकर के चार्ज पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है, हर एक समस्या का सटीक समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई भी रेमेडी की जाती है, तो उसका सटीक रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि बर्थ चार्ट में ये उपाय जो होते हैं जनरल होते हैं। कभी कभी कोई ऐसा ग्रह होता है, कोई प्लैनेट होता है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जिसके कारण आप कोई भी रेमेडी करें तो आपकी सक्सेस नहीं हो पाती है ना। तो अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, और बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।